आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिससे निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगेंगे, दिन प्रतिदिन आप आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। यदि आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, समस्याओं का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है, आप चारों ओर से समस्याओं में घिर चुके हैं, कहीं से किसी प्रकार के दूर दूर तक भी आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जहाँ भी जाते हैं आप वहाँ पर फंस कर खड़े हो जाते हैं। आप इधर उधर से जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से पैसा उठा करके अपने कारोबार व्यापार में लगा देते हैं, कोई भी दुकान खोल लेते हैं, कोई भी कारोबार खोल लेते हैं, परंतु कारोबार व्यापार ना चलने की वजह से आप दिन प्रतिदिन हानि नुकसान सहन करते चले जा रहे हैं। जो भी पैसा आपने कारोबार क्षेत्र में लगाया है वह भी आपका सारा पैसा डूब चुका है, कहीं से भी आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आप नौकरी के लिए जाते हैं, किसी भी काम के लिए जाते हैं तो ना ही आपको काम मिल पाता है और ना ही आपको नौकरी। आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप एक एक रुपये के लिए मोहताज हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन दूसरों के समक्ष हाथ फैलाते रहते हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, परंतु आपको कोई भी काम धंधा नहीं मिल पा रहा। आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। आपकी जो भी ज़मीन जायदाद है, जो भी भवन है, जो भी चीज़ वस्त्र है, सारे आपने गिरवी रख दिए हैं। आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन आपके घर में झगड़े रहते हैं, तनाव रहते हैं, उच्चाटन रहती है, घर में अशांति रहती है। बाहर जाते हैं, बाहर लोग वक्त ताने देते हैं, बार बार हमको अपमानित करते हैं, कहीं से कोई भी हमें किसी प्रकार का रास्ता नहीं मिल रहा। इसके लिए हम अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, ब्राह्मणों के पास गए, भगत सियानों के पास गए और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के हमने पूजा पाठ, अनुष्ठान, तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं, लेकिन कहीं से कोई भी हमको लाभ नहीं मिल रहा। हम दिन प्रतिदिन ओने टोटके कर करके हम थक चुके हैं, हमारा इनसे विश्वास उठ चुका है, हार थक कर हम घर बैठ चुके हैं। कहीं से किसी प्रकार का ना ही हमको कोई लाभ मिल पा रहा है, ना ही हमारा कोई भी काम बन पा रहा है। इसके साथ साथ हम चार ओर से दिन प्रतिदिन समस्याओं में घिरते चले जा रहे हैं, हमारी समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग आप सभी के समक्ष बताएंगे, जिसको करने से निश्चित ही आप सभी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, किसी प्रकार का इसमें आपको तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का आपका इसमें खर्चा नहीं लगना है। शीघ्र ही आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, आप उससे छुटकारा पा लेंगे। आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, आपके कारोबार व्यापार में आपको लाभ मिलने लगेगा। चाहे आपके ऊपर कितना भी बड़े से बड़े कर्जा हो, शीघ्र ही आप कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है तो शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होगा। और यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, काम नहीं मिल पा रहा, तो शीघ्र ही आपको नौकरी मिलेगी, आपके काम में लाभ होगा। या आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, आप बार बार इंटरव्यू देते हैं, असफल हो जाते हैं, आप इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे, तो हमारे द्वारा बताए गए इस महाप्रयोग को करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, निश्चित ही आपके सभी बिगड़े हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, किस विधि अनुसार करना है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनें और सुनने के बाद, समझने के बाद फिर आप इस प्रयोग को करें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, चाहे आपने कितने भी तंत्र मंत्र किए हुए, कितने भी ओने टोटके किए हुए, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, तो केवल एक बार आप इस महाप्रयोग को अवश्य करके देखें। आज के समय में सभी कोई भी खर्च के पैसा राजी नहीं है, तो ये तो केवल बगैर खर्चे का उपाय है, कोई भी खर्चा इसमें नहीं लगना। जब आपके कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा, तो एक बार इसको उपाय को करने में क्या हानि है। यदि आपका सभी ओने टोटकों से विश्वास उठ चुका है तो केवल एक बार इस आप महाप्रयोग को करें, निश्चित ही शीघ्र ही आपको सफलता मिल जाएगी। तो इसको कैसे करना है, आइए इसकी हम विधि बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जा करके राधे राधे अवश्य लिखें। करना क्या है, इस प्रयोग को आपने मंगलवार के दिन करना है और सुबह के समय पर आपको करना है। जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय पर ही आपने प्रदोष काल में इस महाप्रयोग को करना है। कैसे करना है, सर्वप्रथम नहा धोकर के आप स्वच्छ वस्त्र पहने, धुले हुए वस्त्र धारण करें। जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी कहा था
कई लोग क्या होता है, रात को वह वस्त्र पहने हुए सुबह नहा करके भी उन्हीं वस्त्रों को पहन लेते हैं। यदि बगैर धुले हुए वस्त्र पहनकर आप पूजा पाठ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो वह कभी भी सफल नहीं होता। चाहे हम कितना भी नहा लिए हों, फिर भी हम अशुद्धि में रहते हैं। इसलिए नहा धोकर के आपने स्वच्छ वस्त्र धारण करने, उसके बाद घर के जहाँ भी आपने पूजा रूम बनाया हुआ है उसमें आप जोत बत्ती करें, पूजा पाठ करें, जो भी आप नित्य कर्म करते हैं उससे फ्री हो जाएं। फ्री होने के बाद आपने 1.25 मीटर लाल कपड़े का टुकड़ा लेना है। इससे ज़्यादा ना इससे कम लें, 1.25 मीटर ही लेना है। और उसके साथ साथ आपने 3 लौंग लेनी है, लेकिन ध्यान रखें साबुत हों, फूल वाली हों, कोई भी टूटी हुई लौंग ना। इनको लेकर के थोड़े से आप पीले चावल लें, और पीले चावल के साथ साथ थोड़ी सी आप दूर्वा लें। जो हरी घास होती है, जो दूर्वा होती है, वह आपको लेनी है। और उसके साथ साथ आपने केवल 1.25 रुपया लेना है, और एक उसके साथ में जायफल लेना है। इन सभी समुदायों को आप उस लाल कपड़े में रखें, और लाल कपड़े में रख करके अपनी मनोकामना इच्छा को बोलते हुए, आपकी जो समस्या बाधा है उनको बोलते हुए, उसके अंदर आपने लाल कपड़े के अंदर 3 गांठ लगानी है। 3 गांठ लगाने के बाद उसको अपने हाथ में लेकर के अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने कुल देव का ध्यान करें, और प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की जो समस्याएं बाधा चल रही हैं, आप शीघ्र आप इनसे मुझे मुक्ति दिलाएं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, या कोई भी आप मनोकामना बोलते हैं, तो सर्वप्रथम अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। क्योंकि नाम और गोत्र का उच्चारण करेंगे तभी वह आपका संकल्प मान्य होगा, और उसकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण होगी। इस तरह अपना नाम एवं गोत्र उच्चारण करते हुए जो आपकी इच्छा है, जो मनोकामना है, जो समस्या है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद उस कपड़े को आप मंदिर में पूजा रूम में रखें, या कहीं अन्य स्थान पर भी रख सकते हैं, परंतु ध्यान रखें शुद्ध जगह होनी चाहिए, शुद्ध स्थान होना चाहिए। ऐसी जगह पर आप उसको रख दें, तो शीघ्र आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, बड़ी से बड़ी इच्छा हो, वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।